राजौरी पुंछ के इलाके में पिछला एक साल का अगर ये पूरा टाइम पीरियड देखा जाए, ये इलाका अचानक एक्टिव हो चुका है। इस इलाके में आतंकवादी आते हैं, हमला करते हैं, मारे भी जाते हैं, लेकिन पिछले 6 महीनों के अगर इस कालखंड को देखा जाए तो इन 6 महीनों में लगातार हमने ये देखा कि आतंकी आते हैं, हमला करते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों उन्हें निशाना बनाते हैं, फौज को निशाना बनाते हैं और उसके बाद आतंकवादी निकल जाते हैं। फौज, पुलिस, सीआरपीएफ, एनएसजी का दस्ता, उसके अलावा और कई टीमें इस समय बाटा दूनिया के जंगल हो या कंडी का जो जंगल है वो जंगल हो या केसरी हिल्स की बात करूं मैं, तो इन तमाम इलाकों में इस समय ऑपरेशन चल रहा है। आतंकवादियों को ढूंढने के लिए फौज का ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन आज सुबह जब यह खबर आई कि आतंकवादियों के साथ एक जगह टाकरा शुरू हो गया है और जल्द फौज आपको बताएगी कि उन्हें आतंकवादियों को मार गिराया, उसके फौरन बाद खबर आती है और वो पीआरओ डिफेंस की तरफ से एक प्रेस नोट आता है। इसमें यह बताया जाता है कि 2 फौज के जवान शहीद हुए हैं और 4 फौज के जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और यह भी बताया जा रहा है, दुआ यह है कि वो गंभीर रूप से घायल जो जवान हैं वो सेहतियाब हों, ठीक हो जाएं, लेकिन बताया यह जा रहा है कि कैजुअल्टी का फिगर 2 से बढ़ भी सकता है। राजौरी पुंछ के इलाके में अचानक ये सब कुछ होना क्यों शुरू हुआ है? हिलकाका में आतंकवादियों का सफाया करने के बाद अचानक दोबारा से राजौरी पुंछ को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर सतवीर गुप्ता हैं। सतवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि राजौरी और पुंछ के इलाका अचानक पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि एक्टिव हुआ है। क्या वजह मानते हैं इसकी, क्यों ये इस इलाके में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं? मैं वहाँ पर रहा हूँ, एसएसपी पुंछ भी रहा हूँ, तो राजौरी भी काफ़ी देर में रहा हूँ। मेरे मुताबिक वहाँ का जो टोपोग्राफी है, एक तो पहाड़ी इलाका है और दूसरा जो बॉर्डर है एलओसी लाइन बिल्कुल नज़दीक है पाकिस्तान के साथ। इन्फिल्ट्रेशन जो है वो अक्सर होती रहती है। हमारी काफ़ी फोर्स वहाँ पर लगी हुई है, आर्मी लगी हुई है। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये जो मिलिटेंट्स हैं ये कैसे क्रॉस होके आ रहे हैं। यार कोई वहाँ खुद ब खुद तो पैदा नहीं ना हो रहे, आफ्टर ऑल दे आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो हमें ये देखना है कि ये कैसे आ रहे हैं वहाँ से क्रॉस करके, और फिर क्रॉस करके उन्होंने लोकल कॉन्टैक्ट्स भी वहाँ बनाए हुए हैं जो कि उनको शेल्टर दे रहे हैं। नेचुरली कोई भी बाहर का आदमी कामयाब नहीं होगा जब तक कि उसको लोकल शेल्टर नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारी इतनी फोर्सेस लगी हुई हैं, जब तक कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जितनी सीआईडी है और बाकी पुलिस है, अगर ये जॉइंटली बैठ के हर वीकली मीटिंग करें और देखें कि इस ऑपरेशन में ऐसा क्या लुकूना था जो हम नहीं उसको एरेडिकेट कर सके, ये क्या वजह क्या थी, हमें उसकी वजह देखनी है। जब तक हम आप उसकी वजह ना करेंगे तब तक हम कभी कामयाब नहीं हो जाएंगे। नंबर वन। लेकिन सतवीर जी, क्या कारण मानते हैं आपके राजौरी पुंछ को पाकिस्तान और आईएसआई ने टारगेट करना क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि हमने ज्यादातर ये टेरर एक्टिविटी सारी की सारी घाटी में देखी, लेकिन अब अचानक पिछले 2 साल से ऐसा समझ लग रहा है कि सारी एक्टिविटी जो है राजौरी पुंछ में या जम्मू संभाग में आने लगी है। बात यह है कि ये जो एरिया है यहाँ पर सिर्फ आर्मी लगी हुई है। आर्मी के साथ जब तक के दूसरी फोर्सेस भी कॉपरेट नहीं करेंगी, क्योंकि आर्मी का एक स्टाइल होता है काम करने का। जो श्रीनगर में मैं कोई 12 साल रहा हूँ मिलिटेंसी में, हमारा वहाँ पर कांटेक्ट होता था आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, लोकल पुलिस और सीआईडी वगैरह सारी चैनल, हम सारे जो फोर्सेस थे इकट्ठे काम करते थे और डिस्कस करते थे कौन सा पॉइंट है जहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है और कौन सा आदमी है जिसमें वो शेल्टर दे सकते हैं।
इस सिलसिले में मैं एक ही चीज कहूंगा, जब तक कि हमारा कांटेक्ट लोकल आदमियों से नहीं होगा, तब तक हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं नहीं कामयाब होंगी। क्योंकि लोकल जो पॉपुलेशन है वही आपको इन्फॉर्मेशन देगी, और इस सिलसिले में हमें बड़ा लोकल पॉपुलेशन पर ज़्यादा डिपेंड होना पड़ेगा। ये नहीं कि 2 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया जी, ये हो गया वो होगा, नो। लोकल आदमियों को हमें सोर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ये हमारे सोर्स हैं। आपको लग रहा है कोऑर्डिनेशन की कमी है? अपरेंटली लगता है कि भाई क्या वजह क्या है, क्यों बार बार यहाँ पर अटैक हो रहे हैं। आफ्टर ऑल हमारे में कुछ कमी होगी, और उनको सॉफ्ट टारगेट जो है रजौरी पुंछ का एरिया मिलता होगा, तो वो इस वक्त ऑपरेशन वहाँ पर इस्तेमाल ऑपरेशन वहाँ कर रहे हैं। श्रीनगर में हर जगह हमने एक जगह पर हमने बैंकर वगैरह हर जगह कवर की हुई थी। अब इस जगह में जो रजौरी पुंछ का इलाका है, क्या वजह क्या है भाई, क्यों इसमें टारगेट हो रही है सिविलियन पॉपुलेशन? हमें ये देखना है कि भाई ये जो लोग आ रहे हैं इनको कहाँ से आ रहा है। अब तो बर्फ चली गई है, बर्फ पिघल चुकी है, दे विल ट्राई टू इन्फिल्ट्रेट। बर्फ खत्म हो गई है, अब ये लॉन्चिंग पैड से यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे, और आप को बड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, जो बॉर्डर पर आर्मी लगी हुई है, मैं नहीं कहता कि आई एम नॉट अगेंस्ट आर्मी बड़ा काम अच्छा कर रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा जितना वो काम कर रहे हैं, इनको और ज्यादा काम करना पड़ेगा। दे हैव टू बी विजिलेंस। अगर आर्मी की कोई आरआर की कमी है, तो हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, भाई हमें कमी है तो हमें और आर्मी डिप्लॉय की जाए, ताकि पूरी बिल्कुल जो एरिया है वो डोमिनेट हो जाए। यानी आप कह रहे हैं कि पूरा एलओसी को डोमिनेट करने की जरूरत है, और आपका बड़ा सवाल यही है कि अगर आप एलओसी पर इतनी बड़ी मात्रा में फौज हमारी है, तो फिर ये आ कहां से रहे हैं? देखिए, इतना कोई ऐसा तो जगह नहीं होती, कोई ना कोई जगह खाली होती है। आप ये कहोगे हर जगह चप्पा चप्पा पर ये आर्मी लगी होगी, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। तो इसलिए आपको वहां पर जहां पर आपकी आर्मी नहीं लगी होगी, वहां पर आपके एसपीओ पिकेट, मैं अभी रिसेंटली पिछले दिन पढ़ रहा था, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसपीओ पिकेट्स वो क्रिएट करने की इजाजत दी है। वहां पर आपके एसपीओ जो हैं, दे कैन प्ले वाइटल रोल, और जो एसपीओ जो होंगे वो लोकली होते हैं। नेचुरली वो एसपीओ जो होंगे वो आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन देंगे, और एसपीओज को आज की डेट में हमने राइफल्स भी दी हुई है, वेपन्स भी दिए हुए हैं, तो वो ज्यादा कारआमद हो सकते हैं। अब एसपीओ जो हैं वो तकरीबन जो भी रूट है उसी पर हमने लगाए हुए हैं। जब अगर आते हैं तो एसपीओ उनसे ये टकरा सकते हैं, और आपस में ये मेरा मतलब फायरिंग हो सकती है, और जिसमें मिलिटेंट मर सकते हैं। लेकिन ये उनका आना, और इन द गाइज ऑफ मे बी मिलिट्री यूनिफॉर्म आते हों या पुलिस की वर्दी लगा के आते हैं, ये हमें बड़ी मतलब ध्यान से देखना है। और इस सिलसिले में एक बात और कहूँगा, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहे, मैंने कहा करना चाहिए उनको, जो यूनिफॉर्म की आइटमें हैं दे शुड इमीडिएटली बी बैंड। कोई यूनिफॉर्म के कपड़े लगाता है, कोई भी लगाता है, लगता है ये आर्मी का है, और होता है वो बीच में कुछ हो रहा है। तो इसलिए जितनी भी यूनिफॉर्म की आइटम सेल हो रही हैं बाजार में, मार्केट में, दे शुड इमीडिएटली बी बैंड, सो दैट आइडेंटिटी ऑफ रियल पर्सन्स में बी रिटेन्ड। मुझे एक चीज बताइएगा कि पिछले दिनों पूर्व रॉ चीफ एएस दुल्लत का एक इंटरव्यू आया। दुल्लत उस इंटरव्यू में ये कहते हैं जी कि सुरनकोट जो है वो आईएसआई वालों का हब है। वो कहते हैं जी लोकल पॉपुलेशन जो है वो मिली हुई है इनके साथ, और ये लोकल पॉपुलेशन की मदद से ये सारा कुछ वहां पर हो रहा है। जो तो आपने भी कहा कि कुछ लोग मिले हुए हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से पूरी आबादी को ब्रैकेट कर देना जी कि सारे के सारे मिले हुए हैं, या ये कहना जी कि सुरनकोट आईएसआई का हब है, आपने वहां पर खुद नौकरी की हुई है, आपका क्या मानना? जब मैंने वहां पर एसएसपी पुंछ था, सुरनकोट वाज फुल ऑफ मिलिटेंसी।
मैं नहीं कहता, सुरनकोट था, उधर से मेंढर का एरिया था, मेंढर का बॉर्डर तो बिल्कुल नजदीक है। सुरनकोट तो आता है बिम्बर गली से नीचे, और काका हिल का इलाका भी पास ही है। ये कहना ठीक नहीं है कि सारी पॉपुलेशन ही मिली हुई है। ये तो आफ्टर ऑल वहां पर अगर आप ये कहोगे वन कम्युनिटी इज मिक्सड अप विद द मिलिटेंट्स, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वहां पर और भी पॉपुलेशन है, और भी लोग हैं। ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि एक ही कम्युनिटी के लोग सब के सब ही मिलिटेंट्स के साथ मिले हुए, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जो उन्होंने बयान दिया है मैं उसको कंट्राडिक्ट नहीं करता, ही इज वेरी हाई ऑफिसर, लेकिन मेरी नज़र मेरी प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि नहीं, हमें अपने सोर्स से हमें क्रिएट करने हैं और हमें इंफॉर्मेशन मिलनी है। और लोकल लोग जो हैं वो इंफॉर्मेशन देते हैं पुलिस को इंफॉर्मेशन देते हैं, और उसी इंफॉर्मेशन पर हम अमल करते हैं। ड्यूरिंग माई एसएसपी शिप पुंछ हमने भी क्रिएट किए हुए थे सोर्सेज। वो जाते थे पाकिस्तान से, हमें इंफॉर्मेशन ला के देते थे, काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें मिलती थी, और हम उसको वेरीफाई करते थे। वेरीफाई करने के बाद वी यूज टू टेक एक्शन। जब तक कि जॉइंटली हम एक्शन नहीं लेंगे तब तक बड़ा मुश्किल होगा। अगर किसी का पैरामिलिट्री का फोर्स का मुंह इधर होगा, पुलिस का इधर होगा, आर्मी का इधर होगा, इम्पॉसिबल। तो मैं यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सब फोर्सेस को इकट्ठा होके काम करना पड़ेगा, और तभी जाकर ये मिलिटेंसी जो है कर्व हो जाएगी। वो क्यों इस वक्त रजौरी पुंछ तो एक ऐसा इलाका है जहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं लोग वहाँ के, और मैंने प्रैक्टिकली देखा वो देश की खातर सच कहते हैं, वो खून देने के लिए तैयार होते हैं। मैंने प्रैक्टिकली लोगों को देखा, रियल इंडियंस हैं वो रजौरी पुंछ के लोग। आप ब्लैक शिप्स भी होते हैं, मैं नहीं कहता नहीं होता, लेकिन रजौरी पुंछ के लोग बहुत अच्छे हैं। अब उनको हाउ टू टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस, दैट इज अप टू द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द जॉइंट आई मीन द फोर्सेज विच आर ऑपरेटिंग ओवर देम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, पूर्व डीआईजी और आईपीएस रिटायर्ड सतवीर गुप्ता, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि और ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। तमाम फोर्सेस को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। और उसके बाद सबसे अहम बात इन्होंने कही कि रजौरी पुंछ के लोग देशभक्त लोग हैं, और हर जगह ऐसे लोग होते हैं जो देश विरोधी होते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होती है। एक ही ब्रश से पूरी आबादी को पेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन अहम बात ये, मिलकर ऑपरेट करेंगे तो इन आतंकियों को भी खदेड़ा भी जा सकता है और मारा भी जा सकता है।